मुझे अगर इंद्रलोक का भी सुख मिले तो मैं इस युद्ध का मैं त्याग करता हूँ। और अगर इससे मुझे कोई राज सुख मिल भी जाता है तो ये तो मेरे सगे संबंधियों के रक्तों से सना ये सुख होगा। मेरा गांडीव जो उसका ये था वो मेरे कंधे से नीचे गिरता चला जा रहा है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और ये कहकर वो रथ पर नीचे बैठ जाते हैं। इधर दुर्योधन काफी खुश हो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी वाणी तो बुद्धिमानों की तरह है, लेकिन तुम्हारी सोच बुद्धिमानों की तरह नहीं है। तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि तुम जिन पर वार करोगे वो धर्म के ये एक धर्म युद्ध है, और ये धर्म के लिए तुम वार करोगे और इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अध्याय 13 के श्लोक 34 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य अकेले पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित आत्मा पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशित करते रहते हैं। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि उन्होंने वो बताना चाहते थे कि शरीर मुख्य नहीं, शरीर आत्मा कितनी महत्वपूर्ण है। आत्मा कितनी महत्वपूर्ण है कि इसकी तुलना सूर्य से की जा रही है और इसकी तुलना सूर्य की किरणों से की जा रही है। अध्याय 2 के श्लोक 20 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा के लिए न तो इस काल में कोई जन्म है और न ही कोई मृत्यु। आत्मा के लिए न तो इस काल में कोई जन्म है और न ही कोई मृत्यु। आत्मा ने न कभी जन्म लिया है, न जन्म लेती है और न ही वो जन्म लेगी। आत्मा नित्य, शाश्वत एवं पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा मारी नहीं जाती। वो इस बात को इसलिए कह रहे थे कि तुम अगर ये धर्म युद्ध करते हो तो भले ही तुम्हारे सामने गुरु खड़े हैं, भले ही तुम्हारे सामने तात्सर्य खड़े हैं, लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं होता। आत्मा तो कभी मारी ही नहीं जाती। ये जो भी चीज जाएगा ये शरीर का मरण होगा और ये अंतिम पड़ाव नहीं होता। शरीर का निष्क्रिय हो जाना ये एक बीच का पड़ाव है, ये अंतिम पड़ाव नहीं है। इसलिए अगर तुम युद्ध करते हो तो भले ही तुम्हारे सामने सगे संबंधी हो, लेकिन तुम्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। और क्षत्रिय धर्म का मुख्य धर्म यही होता है कि जब अधर्म हो तो अधर्म के अगेंस्ट खड़ा होना, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने श्लोक नंबर 2 को इस श्लोक को उन्होंने कृष्ण ने अर्जुन से कहा। श्लोक अध्याय 2 के श्लोक 23 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को न तो किसी शस्त्र से खंड किया जा सकता है, न ही इसे अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न ही इसे वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, और न ही इसे पानी से भिगोया जा सकता है। वो ये कहना चाहते थे, वो उसे निश्चित कर देना चाहते थे कि आत्मा को तो कभी मारा ही नहीं जा सकता। तुम इसके लिए क्यों शोक करोगे? सामने सगे संबंधी हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा कभी मारी जाती ही नहीं। चाहे शस्त्र का प्रयोग करो, चाहे वायु का प्रयोग करो, चाहे जो भी प्रयोग करो, तुम इसे मार नहीं सकते। अध्याय 2 के श्लोक 27 में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। देखिए आजकल भी लोग सुनते हैं कि कभी कभी पुनर्जन्म के किस्से हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि ऐसा वहां हुआ। हालांकि कृष्ण ने एक जगह कहा है कि जब भी पुनर्जन्म होता है इस बात की जानकारी सिर्फ मुझे होती है। पिछले जन्म में तुम क्या थे ये मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। अगले जन्म में तुम क्या होगे ये मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। इसी प्रकार पुनर्जन्म हर किसी का नहीं होता, लेकिन पुनर्जन्म तो होता ही है, लेकिन हम क्या होंगे इसकी जानकारी नहीं होती हमें। और ये बात हम देखते हैं कि पुनर्जन्म के किस्से हम सुनते हैं। इसलिए चूंकि ये हमारी गीता 20 करोड़ 4 लाख वर्ष पुरानी है, हमें आंख बंद करके इनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि हमारा पुनर्जन्म होगा। और आज से ही हमें अपने कार्यों को अति महत्वपूर्ण और कल्याणकारी बनाना चाहिए। अगर नहीं तो हो सकता है कि हमें बाद में पछताना पड़े। हमें अपने कार्यों को कल्याणकारी ही बनाना चाहिए। तो श्लोक 12 में श्री भगवान कृष्ण कहते कि ये कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले तुम कभी न रहे हुए हो और न ही मैं पहले कभी रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूंगा। हर वक्त तुम थे और हर वक्त तुम रहोगे। उसी प्रकार हर वक्त मैं भी रहा था और हर वक्त मैं भी रहूंगा।
इसलिए ये बात जाहिर होती है कि हमें अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरह से चलना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए, अक्सर लोग ये देखते हैं, अरे ये जीवन है यार, छोटा सा जीवन है, चलो एंजॉय करो, ये करो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि हमारा पुनर्जन्म होगा, हमारी यात्रा समाप्त होती ही नहीं है, अनंत है। हमें अपने कार्यों को कल्याणकारी बनाना चाहिए और अपने को बहुत ही सुदृढ़ और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय कर्तव्य को निभाइए, अगर आप वैश्य हैं तो वैष्णव कर्तव्य को निभाइए, अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने डॉक्टर के कर्तव्य को निभाइए। ये हुआ। अब इसके बाद अध्याय 2 के श्लोक 65 में, अध्याय 2 के श्लोक 65 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इंद्रिय विषयों पर। अब वो आत्मा और शरीर की बात करने के बाद अब वो चले आते हैं नैतिकता के ऊपर, क्योंकि नैतिकता की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण है। अब वो नैतिकता की ओर आते हैं और कहते हैं इंद्रिय विषयों पर ध्यान करने पर मनुष्य की आसक्ति इंद्रिय विषयों पर हो जाती है और इससे काम उत्पन्न होता है, काम के बाद क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न से बुद्धि का नाश होता है और उसके बाद सर्वनाश हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा है कि आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े व्यक्ति, जो महान व्यक्ति हुए, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए, ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन अंत समय में चूंकि उन्होंने अपने आप पर, अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने इंद्रिय विषयों की ओर ज्यादा ध्यान दिया और वो नीचे की ओर गिरते चले गए और अंत में उन्हें अपयश मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि अध्याय 2 के श्लोक 67 के हिसाब से हम लोगों को इंद्रिय विषयों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अध्याय 2 के श्लोक 67 में जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रिय विषय पर आसक्ति होने पर वो अपना की बुद्धि को कर लेती है। इस प्रकार हमें चाहिए कि हमें अपने इंद्रिय विषयों से दूर रहना है, अपने इंद्रिय विषयों पर आसक्त हुए बिना हमें उसे दूर करना चाहिए। अध्याय 3 के श्लोक 6 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, लेकिन निरंतर उसके बारे में सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, वह अपने आप को धोखा देता है और मिथ्याचार कराता है। जितने भी ऋषि मुनि आज हम लोग देखते हैं आजकल के ये वो दिखावा करते हैं कि हम लोग पूरे भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, पूरे ईश्वर के प्रति हम समर्पित हैं, लेकिन उनके मन में दूसरी ही भावना चलती है और उसी का परिणाम होता है कि वो इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी एक दिन नीचे भावकूप में गिर जाते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 70 में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो मनुष्य इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। समुद्र में बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि अनेक नदियों से बहुत सारा पानी समुद्र में गिरता चला जाता है, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता। समुद्र अपना काम अपने ढंग से करता रहता है। इसी प्रकार इंद्रिय विषयों का चिंतन ये स्वाभाविक है, हमारे जीवन में ये आएगा ही, लेकिन हमें उस पर अपने आप को कंट्रोल में रखना है और उसे हमको सही तरीके से चलना हो, तभी हम लोग समुद्र की तरह हम लोग स्थिर रह सकते हैं। और जब तक हम स्थिर नहीं होंगे तब तक हम विकास की आशा नहीं कर सकते। और निश्चित है कि आज नहीं तो कल आप व्यक्तिगत स्तर पर, चाहे पारिवारिक स्तर पर, चाहे सामाजिक स्तर पर आपको नीचे गिरना पड़ेगा। नेक्स्ट अध्याय 2 के श्लोक 58 में श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सिकोड़कर अपने खोल के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है और उसे वश में कर लेता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है और वही मोक्ष को प्राप्त। तो कछुआ से हम लोग को ये बात सीखनी चाहिए कि जब भी मुसीबत की घड़ी आती है, जब भी ऐसा होता है तो वो अपने अंगों को सिकोड़कर अपने खोल के अंदर कर लेता है। जब भी इंद्रिय विषय की बातें जब हमारे दिमाग में विचरण करती है तो हमें चाहिए कि इंद्रिय विषयों पर से अपनी शक्तियों को अपनी ओर खींच लें और कछुए की तरह उसे अपने एक खोल के अंदर कर लें। नेक्स्ट अध्याय 6 के श्लोक 26 में श्री कृष्ण कहते हैं मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे अपने मन को वहां से खींचे और अपने वश में रहे। बात वही है जो अभी कही हमने, मन को नियंत्रित करना चाहिए। और अगर हमारा मन इंद्रिय विषयों की ओर जाता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस इंद्रिय विषयों से अपने मन को वहां से खींचे और उसे अपने वश में रहे।
अध्याय 6 के श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, लेकिन जिसने मन को नहीं जो मन को जीत नहीं पाया उसके लिए उसका मन ही हमेशा सदैव शत्रु बना रहेगा। हमारा जो मन है ये बड़ा ही चंचल है और अस्थिर है। ये मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी, लेकिन मित्र वो उसी वक्त है जब हम उसे अपने वश में रखते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को वश में नहीं रखते तो निश्चित है कि वो सदैव हमारा शत्रु बना रहेगा। यूं कहा जा सकता है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है अगर हम उसे अपने वश में नहीं रखते हैं तो। अध्याय 16 के श्लोक 4 में श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान ये राक्षसीय गुण है। अगर हमें अज्ञान है, अगर हमें घमंड है, अगर हमें अहंकार है तो ये एक राक्षसी प्रवृत्ति है, ये दैवीय प्रवृत्ति नहीं है। हमें चाहिए कि हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि छोटा सा कोई किसी ने काम कर लिया तो कहता है कि ये मेरे बिना तो होता ही नहीं होता, लेकिन ऐसा उसे ये जानकारी नहीं कि इस कार्य में सृष्टि ने भी साथ दिया है, इस कार्य में इस हवाओं ने भी साथ दिया है। वो कैसे कहता है कि ये कार्य मैंने ही किया है, ये गलत है। घमंड, अहंकार, गर्व, इनसे आप को हमेशा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट तो स्पीड करते हैं। अध्याय 16 के श्लोक 21 में श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि काम, क्रोध और लोभ से अपने आप को दूर रखे, नहीं तो आत्मा का पतन निश्चित है। आप दुर्योधन का मैं एक उदाहरण देता हूँ। लोभ की वजह से ही उसने हस्तिनापुर को देना मना कर दिया। उसने कहा कि मैं 1 इंच भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। जब कृष्ण ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम हस्तिनापुर नहीं देते तो कोई बात नहीं, तुम 5 गांव तो तुम पांडवों को दे दो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं इसकी 1 इंच भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। ये लोभ और क्रोध, इस लोभ और क्रोध की वजह से ही ये युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ इनके साथ, उनके पूरे 100 भाई थे, दुर्योधन के 100 भाई थे, 100 भाई खत्म हो गए। उसका परम मित्र कर्ण वो भी खत्म हो गया, विष्णु पितामह भी चले गए, शकुनी जो मामा थे वो भी चले गए। इस प्रकार से पूरा सर्वनाश हो गया सिर्फ लोभ की वजह से। तो ये तो प्राचीन काल के उदाहरण हो गए, लेकिन आज के युग में भी अगर हम देखें तो आज लोभ की वजह से काफी लोग मुसीबत का जीवन जी रहे हैं। ये लोभ को हमें दूर करना चाहिए। और समझ में नहीं आता कि हर व्यक्ति जानता है कि उसको उतनी आवश्यकता नहीं है। वो सुबह नाश्ता करता है, शाम दोपहर में खाना खाता है और शाम को फिर नाश्ता करता है और रात को खाना खाए, इतना ही तो है, उससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं है। लेकिन क्यों व्यक्ति लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों और इस प्रकार से वो अपने आप में अशांति को लाता है और शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए और हम से भी हमें दूर रहना चाहिए। जो पुरुष सुख या दुख में, अध्याय 2 के श्लोक 15 में, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता वही निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। सुख और दुख में विचलित नहीं होना ये हम राम से सीख सकते हैं। राम राजा बनने ही वाले थे, ठीक उसी वक्त ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। लेकिन 14 वर्ष वनवास जाना अच्छा ओके 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा, वो दुख में भी विचलित नहीं हुए और सुख में भी विचलित है। ठीक है, मैं अंत करता हूँ, लेकिन एक लाइन मैं जरूर कह देता हूँ कि जो व्यक्ति ग्रंथों को संदिग्धता पर देखते हैं उनका नाश होना है। उसका न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। ग्रंथों पर हमें कभी भी संदिग्धता नजर भरी नजर नहीं डालनी चाहिए। अंत में श्री कृष्ण ये कहते हैं, इसे जरा कोशिश कीजिए, मैं घोषणा करता हूँ। अध्याय 18 के श्लोक 70 एवं 71 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद यानी अर्जुन और कृष्ण के संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा के साथ तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त होता है। यानी कि ये बड़ा ही अच्छा रहा कि कृष्ण को आज हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे बोलने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला, इसलिए कृष्ण को हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए। और आज के दिन हम इस घड़ी में मैं अंत में तुरंत पुनः अपने जो भी वक्तव्य मैंने कहा